नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्ण डंग, कोटा से श्वास रोग विशेषज्ञ। करें साँसों की बात केवल हमारे साथ। तो वापस से मैं आपको जो है एक आज नए टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो कि फेफड़ों की से संबंधित है, जैसे बारिश का आ जाना। बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हमारे घरों के अंदर, बाहर और हमारे शरीर पे या हमारे फेफड़े पे ऐसे प्रभाव आते हैं जिसमें हम फेफड़े की बीमारियों को निमंत्रण दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा पहला जो परिवर्तन बाहर होता है वो ठंडक आ जाती है बाहर। और बाहर जब ठंडक होती है और वातावरण ठंडा हो जाता है तो वायरल संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम इधर-उधर जाते हैं, भीग जाते हैं, तो हमारे को वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर बुजुर्गों में, बच्चों में। तो वायरल होता क्या है बेसिकली इस दौरान कुछ वायरस सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस है, राइनो वायरस है। ये इस तरह के वायरस होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं और आपको जुकाम, छींके या गला खराब करके और गले में खराश पैदा करते हैं और काँटे चुभने जैसी स्थिति हो जाती है और 1 आध दिन के लिए बुखार आता है और कई बार ये बुखार 1-2 दिन हटने के बाद में साँस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कई बार ये निमोनिया का कारण बन जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन एक हुआ बारिश के दौरान। दूसरा जो है घर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके अंदर एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले तो सीम के कारण जो दीवारों पे सीम आती है उस समय की संभावना या यूँ बोलना चाहिए जो फंगस होती है वो दीवारों पे उगना शुरू हो जाती है, खासकर एस्परजिलस है, क्लेडोस्पोरियम है और बहुत सारी अलग-अलग तरह की फंगस होती हैं जो आपकी दीवारों पे नमी के कारण पनप जाती हैं और वो एलर्जी का कारण उसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर का मतलब होता है उस फंगस जो है कुछ स्पोर छोड़ती है जो कि बहुत बारीक होते हैं और वो एलर्जी का कारण बनते हैं और बाल से भी 10 गुना छोटे वो एलर्जी के कण होते हैं, जिससे आपको छींके आ जाना, नाक से पानी आना, आँखों में खुजली होना, नाक के अंदर साइनस बन जा नाक के जुकाम होने के कारण जो है आपको साइनस बन जाते हैं और जब ये फेफड़ों में चले जाते हैं, तो ये अस्थमा बना देते हैं, फेफड़े की श्वास नली को सिकोड़ देते हैं और सूजन बन जाती है और कइयों में निमोनिया बन जाते हैं, जिनको हम एलर्जी का निमोनिया कह सकते हैं या एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस बोलते हैं। उसमें सम ऐसे रोगियों उनमें निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है, जो बहुत खराब तरह का निमोनिया होता है और उसमें हमें कई बार स्टेरॉइड्स जो ओरल स्टेरॉइड या साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ हैं, वो देनी पड़ती है। उसके अलावा जो है, घर के अंदर जब नमी होती है या ऑफ़िसेज़ में नमी होती है, तो कुछ मकड़ियाँ होती हैं, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जिनको धूल की मकड़ी बोलते हैं। वो गद्दे, तकिए, बिस्तर, कपड़ों में पनपनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने कहीं पे भी अंधेरे में ग गद्दे या तकिए, बिस्तर रख रखे हैं, नमी के कारण वो मकड़ी वहाँ पनप जाएगी। तो उस दौरान जो है आपको एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो मकड़ी दिखती नहीं है, नंगी आँख से हम उसको देख नहीं दे सकते, बाल से भी 10 गुना छोटी होती है। कोई भी फैब्रिक आइटम है या जैसे आपके सोफ़ा है या पर्दे हैं या कंबल हैं या ऐसी चीज़ें जैसे आपने कपड़े रख दिए धुलने के लिए और धोए नहीं, तो वो मकड़ी उसमें पनप जाएगी। तो ये मकड़ी जो है बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा पनपती है। इसके अलावा जो है कीड़े-मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच, पतंगे और कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, वो पनप जाते हैं या मच्छर यूँ बोल लीजिए। और वो जब पनपते हैं तो जब वो मर जाते हैं तो उनके शरीर के हिस्से टूट-टूट के आपके घर की धूल में मिक्स हो जाते हैं, इतने बारीक हो जाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं और एलर्जी का कारण बन जाते हैं। तो बारिश आपके लिए खुशियाँ तो लाती ही है, लेकिन एलर्जी को भी साथ लेके आती है। अगर आप इसके बचाव के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो में जाइए, जिसमें हमने एलर्जी के बचाव किस तरह से करने चाहिए वो बताया है और ख़ासकर बारिश के अंदर वायरस का कैसे बचाव किया जाए। आप भीड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। अगर आपको गला ख़राब होकर के जुकाम या छींके-खाँसी हुई है, तो एंटीबायोटिक लेने से पहले वायरल की दवाइयाँ लीजिए और हो सके तो बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या अक्सर आपको बार-बार खाँसी होती है या फिर आपको बार-बार निमोनिया होते हैं या आप मधुमेह के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर हाई रिस्क है आपके साथ में कोई हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, कैंसर, कोई भी बीमारी जो कि आपकी रोग रोकने की क्षमता को कम करती है, उसके अंदर फ्लू वैक्सीन ज़रूर से लगाएँ और कुछ निमोनिया की वैक्सीन होती है, वो ज़रूर से लगाएँ। तो ये रहा बारिश के अंदर आपने क्या ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।